हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर कोई स्टूडेंट्स अगर आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो राइटिंग टास्क और स्पीकिंग टास्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो राइटिंग जब में टास्क आता है, टास्क 1 और टास्क 2, उसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में क्या होता है। बट इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं कि राइटिंग के लिए या फिर मुझे अपनी डेली स्पीकिंग के लिए अगर मुझे कुछ वर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि इंप्रेसिव हो, तो ये आज की वीडियो में होने वाला है। तो मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ इस सीरीज़ को, इसके अंदर बताऊंगा कि आइल्स वोकैबुलरी बेस्ड ऑन सर्टेन टॉपिक्स और सर्टेन कंटेंट। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमें अगर बोलना पड़ जाए या फिर बनानी पड़ जाए प्रेजेंटेशन या लिखना पड़ जाए कोई टॉपिक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल एजुकेशन के ऊपर, या हम बात करें पॉल्यूशन के ऊपर या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फैशन के ऊपर, है ना, ट्रैवलिंग के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, तो उनकी अपनी वोकैबुलरी होती है ना, नए नए वर्ड्स होते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर नया है, ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे वो कंप्यूटर्स के ऊपर हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर हो, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, क्या है आइल्स वोकैबुलरी बेस्ड ऑन टॉपिक। टॉपिक क्या है? एजुकेशन। वैसे तो हर दिन नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा आपको कि आने वाली वीडियोस के अंदर बेस्ड ऑन सर्टेन टॉपिक्स में आपके लिए वोकैबुलरी लेके आता रहूं और आपको बताता रहूं विद एग्जांपल सेंटेंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला वर्ड आता है एकेडमिक ईयर। देखिए, ये जुड़ा हुआ एकेडमिक ईयर क्या, जैसे कोई स्टूडेंट है, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो कॉलेज का हो, जिस एकेडमिक ईयर में, जिस पर्टिकुलर सेशन के अंदर अगर वो पढ़ रहा है ना, तो उसको एकेडमिक ईयर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बैंक के अंदर क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर, है ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। वैसे एकेडमिक ईयर होता है कि जिस ईयर के दौरान, जिस सेशन के दौरान उसने अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी एजुकेशन को हासिल किया, तो ये होता है एकेडमिक ईयर। लाइक द पीरियड ऑफ टाइम ईच ईयर व्हेन पीपल अटेंड स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, विच मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, कि किस पीरियड के बीच में उसने वो सेशन अटेंड किया उस बच्चे ने, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो कॉलेज का हो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कि इन द एकेडमिक ईयर 2019-20 1,40,000 स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड एट द कॉलेज, विच मीन्स कि एकेडमिक ईयर 19-20 के अंदर तकरीबन 1,40,000 स्टूडेंट्स ने इनरोल किया था एक कॉलेज में। ठीक है, सो दिस इज द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड एकेडमिक ईयर। सो जब भी कोई टॉपिक आता है कि आपको एजुकेशन के ऊपर बोलना है या आपकी एजुकेशन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन द एकेडमिक ईयर ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका रहता है इस तरह से। सेकंड पॉइंट आता है आपका एडमिशन टेस्ट। सबको पता है कि अगर मुझे किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई करना है, एडमिशन लेनी है, तो मुझे उसका टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या है? एडमिशन टेस्ट। सो दीज आर डिजाइन टू मेजर द स्टूडेंट एबिलिटीज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। ये डिज़ाइन किया गया है मेजरमेंट करने के लिए कि स्टूडेंट का जो नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो कितनी है। सो बेस्ड ऑन दिस टेस्ट हम क्या करेंगे, या जो उनका कंट्रोलर होगा वो क्या करेगा? जस्टिफाई करेगा कि कौन सा बच्चे को एडमिशन मिलनी है, कौन से को नहीं मिलनी। सो दीज आर डिजाइन टू मेजर द स्टूडेंट नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया लाइक साइंस एंड मैथ्स। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा कि नियरली 800 वुमेन रिस्पॉन्डेड एंड सेट फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन टेस्ट, विच मीन्स कि लगभग 800 वुमेन ने रिस्पॉन्ड किया था और बैठे थे वो फर्स्ट राउंड के अंदर। किसके राउंड के अंदर? एडमिशन टेस्ट के फर्स्ट राउंड के अंदर, विच मीन्स कि लगभग 800 वुमेन ने रिस्पॉन्ड किया था और पहले ही राउंड में एडमिशन टेस्ट के अंदर उन्होंने पेपर दिया था। सो दिस इज द सेंटेंस, है ना। सो नियरली 800 वुमेन रिस्पॉन्डेड एंड सेट फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ द एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया एडमिशन टेस्ट। फिर हम बात करते हैं इंटरएक्टिव लर्निंग। अब नाम से क्लियर है, इंटरएक्टिव, विच मीन्स कि इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। अब लोग की तो यहाँ बात नहीं हो रही, बात तो एजुकेशन की हो रही है। सो जो भी उस बैचमेट में है, चाहे वो स्कूल है चाहे वो कॉलेज है, तो जो उसके मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आपस में वो क्या करते हैं? आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर वो मिलके पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या बोलेंगे? इंटरएक्टिव लर्निंग। ठीक है, इंटरएक्टिव लर्निंग इज अ लर्निंग विच रिक्वायर्स स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट करेगा ना एक्टिवली, तो वहां पे क्या आएगा? इस वर्ड का यूज करेंगे इंटरएक्टिव लर्निंग का। लाइक इन द मॉडर्न स्कूल्स, अगर हम बात करें आज के प्राइवेट स्कूल्स की, जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेवल के हैं, जिनमें से कॉन्वेंट स्कूल माना गया है वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है इन इंडिया। सो इन मॉडर्न स्कूल्स चिल्ड्रन लर्न सो मेनी थिंग्स। In the modern school, children learn so many things with the help of interactive learning. So interactive learning concept अगर स्कूल में रहेगा तो स्टूडेंट बहुत कुछ सीखता है। तो
तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे एक्टिविटीज़ जो पार्टिसिपेट करवाई जा रही हैं स्टूडेंट से वो किस लेवल की हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है कैरियर्स प्रोस्पेक्ट। सो जो भी स्ट्रीम लाइन के अंदर स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका कैरियर प्रोस्पेक्ट जो है आने वाले फ्यूचर में क्या रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर कोर्स कर रहा है मार्केटिंग का, लाइक डिजिटल मार्केटिंग का कर रहा है कंप्यूटर्स में, या फिर हम बात करते हैं कि वो वेब डिजाइनिंग कर रहा है कंप्यूटर्स में, तो उसका जो करियर प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर में वो क्या रहेगा, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी और अ चांस फॉर फ्यूचर सक्सेस, द प्रोबेबिलिटी और चांस फॉर फ्यूचर सक्सेस इन अ प्रोफेशन। सो पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर उसका क्या प्रोस्पेक्ट रहेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी सक्सेस को लेके फ्यूचर में, तो वहां पे आता है कैरियर प्रोस्पेक्ट। लाइक आई एम होपफुल that my career prospect will continue to improve over the coming years. So मैं बड़ा आशावादी हूँ, I am very hopeful, है ना, I am hopeful that my career prospect, कि जो मेरा career prospect रहेगा will continue to improve, कि वो continue होता रहेगा over the upcoming years, अगले कुछ सालों के अंदर भी। I hope so. सिंगल जेंडर स्कूल, सिंगल जेंडर स्कूल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक ही जेंडर जहाँ पे अलाउ होता है पढ़ने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना कि ये स्कूल ओनली मेंट फॉर बॉयज एंड दिस स्कूल इज ओनली मेंट फॉर गर्ल्स, तो वहाँ पे क्या है कि सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ेंगे गर्ल्स स्कूल्स के अंदर और बॉयज पढ़ेंगे सिर्फ बॉयज स्कूल्स के अंदर ही, तो वहाँ पे सिंगल जेंडर आ गया, ठीक है। और अगर दोनों जहाँ इकट्ठे पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं को एजुकेशनल स्कूल, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंगल जेंडर स्कूल की। सो इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ सिंगल सेक्स एजुकेशन स्कूल। आप सिंगल सेक्स बोल सकते हैं या सिंगल जेंडर बोल सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। ऑल्सो रेफर टू एज अ सिंगल सेक्स एजुकेशन स्कूल। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग बॉयज एंड गर्ल्स इन अ सेपरेट स्कूल, मतलब प्रैक्टिसिंग कराई जाती है गर्ल्स को गर्ल्स के स्कूल में और बॉयज को बॉयज के स्कूल में। इसका एग्जाम्पल लेके चलें तो क्या आएगा, When founded, the college was a single-sex school for girls, but now it is both the gender. It is for both the genders. जब ये कॉलेज बना था, ठीक है, सो उस समय ये सिंगल जेंडर स्कूल था, बट आज की डेट में ये दोनों के लिए अलाउड है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब यहाँ पे बोथ स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन। सो दिस इज नोन एज सिंगल जेंडर स्कूल। ट्रॉन्ट, ट्रॉन्ट का मतलब ये होता है कि जो हमेशा पढ़ाई से दूर रहे, जिसका पढ़ने का मन ही ना हो, बंक करे, है ना, या फिर स्कूल ही ना जाए, समथिंग लाइक दैट। तो ट्रॉन्ट मीन्स ए पर्सन और ए स्टूडेंट विच ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द एजुकेशन और स्टडीज। स्टूडेंट्स हु अवे फ्रॉम द स्कूल, जो हमेशा स्कूल से बाहर रहते हैं। लाइक एग्जाम्पल की बात करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैव बिगन एन ऑपरेशन टू टारगेट द ट्रॉन्ट स्कूल्स चिल्ड्रन इन द टाउन। मतलब पुलिस ऑफिसर्स ने जो है क्या किया है, एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है उन बच्चों को टारगेट करना जो कि अक्सर स्कूल से बाहर रहते हैं, स्कूल में स्कूल अटेंड ही नहीं करते। ट्रॉन्ट। फिर हम बात करते हैं लिटरेसी। लिटरेसी हम ये आपने सुना होगा न्यूज़पेपर के अंदर या फिर सर्वे के अंदर कि लिटरेसी रेट जो है उस नेशन का या फिर उस स्टेट का पर्टिकुलर का प्रोविंस का कितना है, मीन्स रेशो कितनी है पढ़े लिखे लोगों की। लिटरेसी, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, किस स्टूडेंट की क्या एबिलिटी है लिखने की पढ़ने की, तो विच मीन्स द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज नोन एज लिटरेसी। The government has concentrated its efforts more on youth than on adult literacy. The government जो है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कंसंट्रेट करती है अपनी एफर्ट्स को स्पेशली यूथ के ऊपर, ना कि एडल्ट के ऊपर, विच मीन्स कि जो यूथ है, यंग जनरेशन है, उसको वो बढ़ावा देती है कि आप पढ़ो 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 पढ़ो। लेकिन जो अपने टाइम में नहीं पढ़े और आज की डेट में बूढ़े हो चुके हैं, तो उनके ऊपर उनका फोकस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ सेंटेंस का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, द गवर्नमेंट हैज कंसंट्रेटेड इट्स एफर्ट मोर ऑन यूथ than the older age person. So this is known as literacy. Formal education. फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जो प्रॉपर क्लासरूम में सीखते हैं, और इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम क्लास के बाहर सीखते हैं, जो हमें दुनिया सिखाती हैं। कहते हैं ना कि जगह जगह ठोकरें खा के सीखना, तो वो क्या होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। बट फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जहाँ पे हम स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट को अटेंड करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं क्लासेस को। So formal education is mostly done within the classroom like school or college. Example की बात करूंगा, one does not learn the alphabet through experience but through formal education. मतलब कोई भी पर्सन है वो अपने जो उनके जो अल्फाबेट सीखने अगर हो तो वो एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकता, हाँ, लेकिन वो सीख सकता है कहाँ पे जाके, क्लासरूम के अंदर जाके। तो वो होगी क्या, फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्कूल से बाहर होती हैं, based on experiences. So informal education is done during our day-to-day experiences और day-to-day activities जो हम लाइफ के अंदर करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, informal education. एग्जाम्पल की बात करें तो his formal education ended after 1 semester of high school. उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो खत्म हो गई है
हाई स्कूल के अंदर आफ्टर दी 1 सेमेस्टर, बट हिज इनफॉर्मल एजुकेशन लास्टेड हिज लाइफ टाइम, लेकिन जो उसकी इनफॉर्मल एजुकेशन है वो हमेशा उसके लास्ट टाइम तक रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट आता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, जो टीचर इवेल्युएट करता है कि स्टूडेंट ने अभी तक के लिए उसने क्या अचीव किया है, व्हाट ही और शी हैज़ डन इन द पास्ट, क्या क्या उसकी अकम्प्लिशमेंट है, क्या उसके प्रोजेक्ट वर्क्स हैं, क्या उन्होंने सीखा है अभी तक बेस्ड ऑन द एजुकेशन। So a portfolio is a systematic collection of student work that represents student activities and accomplishment and achievement over a specific period of time। मतलब किसी पर्टिकुलर समय में स्टूडेंट ने क्या अचीव किया है बेस्ड ऑन एजुकेशन, उसको कहा गया है पोर्टफोलियो। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है कि पोर्टफोलियो अलाउज द टीचर टू इवेल्युएट ईच स्टूडेंट इन रिलेशन टू हिज हर एजुकेशन और ऑन एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल। क्या सीखा उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको कहा गया है पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। फिर हम बात करते हैं लर्निंग मटेरियल। ये वो मटेरियल है जो स्टूडेंट को हेल्प करता है किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, किसी चीज़ की तैयारी के लिए। लर्निंग और इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज अ ब्रॉड टर्म फॉर मटेरियल यूज्ड इन द क्लासरूम टू सपोर्ट टीचिंग एंड लर्निंग सच एज स्मार्ट बोर्ड, मार्कर, असाइनमेंट, एक्टिविटी शीट्स, प्रोजेक्टर्स एटसेट्रा। सो दीज आर नोन एज लर्निंग मटेरियल। एग्जाम्पल की बात करें तो लर्निंग मटेरियल गिव ease to the student for preparing their examination or to understand the concept very easily about any topic. So this is the last word of today's topic। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे ही यूजफुल वर्ड्स के लिए जो कि यूज़ होने वाले हैं डे टू डे बेस्ड ऑन सर्टेन टॉपिक्स, चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।